ओके, हेडिंग डालेंगे आज क्या, इसी में आगे चलेंगे। दैट इज CH नेक्स्ट कंसेप्ट। दिस इज लेक्चर नंबर कौन सा है, 3rd है। कंसेप्ट क्या है, 4th। कल कितने किए थे, 5वां करेंगे। डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लिखेंगे 2 ही बस, इंपॉर्टेंट कितना है, 2 ही है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी ब्राइटनेस आज बहुत स्लो लग, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, पीपीसी। फर्स्ट इज व्हाट, बोलेंगे फर्स्ट क्या होता है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरा पीपीसी concave to its origin। कनकेव को दूसरे पेन से लिखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, हम खुद ही लिख देते हैं, रुक जाइए। पीपीसी कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। क्लियर हुआ बात, पीपीसी कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। ओके, हाँ या ना, ओके। देखना एक क्वेश्चन पूछता और एग्जामिनर आपसे, इफ यदि पीपीसी है तो ये 3 दिशाओं में कब जाता है, मतलब क्या हो रहा है, अगर पीपीसी है ये, तो कब ये कॉन्वेक्स होता है, कब ये स्ट्रेट लाइन होता है, और कब ये कॉनकेव होता है। मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज कंसेप्ट नंबर 6। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, एकदम अभी पहले लिख लो, बिल्कुल इलिबरेट नहीं करेंगे इसको, बस अभी इसमें लिखवाएंगे। और किसके वजह से होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, कभी कभी तुक्का सही हो जाता है, नहीं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग एमओसी।
डिक्रीजिंग MOC। आज ऐसा लग रहा है हम लोग पीपीटी सेव नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्यों, मेरा मन अंदर से कर लिखवाएंगे। लिख लो, जितना लिखवा रहे हैं लिख लो, सबर रखो थोड़ा, इतना दिन से पढ़ रहे हो, कुछ छूटता है क्या? घर जाते हो कुछ छूटता है क्या? तब फिर क्यों इतना परेशान हो, उतावले क्यों है इतना? थोड़ा धैर्य रखो जिंदगी में। अब तुम भी नर्स वर्स की तैयारी नहीं ना कर रहे हो? हम्म, हम समझे वही। उस दुनिया से बहुत दूर हो ना, जो दूर रहते हैं वही तो उस दुनिया में जाते हैं, ड्यू टू। हाँ देखो, ज्ञान दे रहा है। लॉ ऑफ, तुम्हारी तरफ ना डूबे है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। होने दो यार, जो होगा ड्यू टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड कांस्टेंट एमओसी एंड कांस्टेंट एमओसी। थर्ड इज law of, third is due to, third is due to law of diminishing return, law of diminishing return and increasing MOC and increasing MOC. MOC should be in the capital letter, okay? That is, हम बोले ना, मेरा मन आज कह रहा था फिर लिखे, आप भी नहीं लिखे थे ना? वही मैंने ज्यादा लिखवाया भी तो नहीं। चलो लिखो। 5 हो गया तो तुम लिखे तो कहाँ थे तुम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए थे सर? आई हैव नॉट रिटन इट सर। हाँ मैं दोबारा लिखता हूँ चीजें, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में। अब नहीं करेगा, एक बार ले लिया ना, अब नहीं करेगा। सब करें। घबराओ नहीं, तुम लोग का हम बैच सुबह कर रहे हैं, एकदम सुबह से 7 से 9 या 8 से 10। क्योंकि उस समय पैनल एकदम ठंडा ठंडा रहता है। ये तुम लोग की एकदम लास्ट क्लास है, इसके बाद मैम की क्लास होती है, फिर स्टूडियो खाली रहता है। तो सुबह से चलता रहता है, हीट रहता है पूरा। इससे बढ़िया सबसे पहले हम ही लोग क्लास ले लें, कहानी खत्म हो जाए। बीच में खाली नहीं है ना, या तो फिर अंत अभी लो या तो लास्ट में लो।
एक्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि वही चीज हम चाहते हैं कि हो जाए। हाँ सर, मॉर्निंग में कर दीजिए। यस, स्टिल आई एम, आज मैं बात करता हूँ अपने स्टूडियो वालों से कि सुबह में क्या खाली है, कैसी क्लास खाली है, फिर मैं बात करता हूँ। लिखेंगे लेक्चर नंबर, ये नहीं लिखे थे ना इसीलिए डिलीट हो गया है। 3 बता दिया करो ना, तुमको लिख दिया करेंगे हम, नालायक कहीं के। कंसेप्ट नंबर 5। अरे यार, अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर कल रिवीजन के टाइम कहाँ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, पीपीसी। ब्राइटनेस भी अब बढ़ गई, मतलब तुम लिख लिया करो, बोल दिया करो चाचा में लिख दो। नालायक, दुष्ट, लुच्चा। पहला क्या है, पीपीसी क्या होता है, डेट इज पीपीसी इज अ डाउनवर्ड, क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, हाँ या ना। दूसरा क्या होता है, सेकेंड इज पीपीसी पीपीसी कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन, टू इट्स ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या था, क्या है, इफ में क्या था सबसे पहले, थर्ड इज, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, सेकेंड इज स्ट्रेट, एंड थर्ड इज कॉनकेव। तो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, फिर हो रहा है ये, ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग एमओसी, हाँ या ना। नो, दिस इज डिक्रीजिंग एमओसी, दिस इज डिक्रीजिंग एमओसी। स्ट्रेट लाइन कब होता है, व्हेन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड थर्ड इज ड्यू टू कांस्टेंट एमओसी। ये क्या होता है इसमें, कांस्टेंट एमओसी होता है। इधर आएंगे तीसरा, लॉ ऑफ, लिख तो रहो ना साथ में, तुम लोग तो लिखो ना लाइको, लॉ ऑफ तुम लोग फिर एक साथ बैठ के दोनों, चलो अलग हो, चलो अलग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग एमओसी।
and increasing MOC। इतना लिख के डन का मैसेज दीजिएगा प्लीज, फिर आगे चलेंगे। आज लगता है क्लास बहुत कम देर की हो पाएगी, बट कोई नहीं, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से हो रहा है। डन, आगे चले, हो गया आपका? डन, ओके, इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। और इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कनकेव। Put it in the 3 star. This is also under 3 star. ओके, मार्क करिएगा अपने कॉपी पे ऐसे ही। नेक्स्ट, चले आगे, चले, लिखते रहिएगा आप क्लास को रोक के। चलिए आगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या लेंगे? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर, बोलो, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 7। लिखेंगे शिफ्ट ऑफ पीपीसी, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। शिफ्ट में लिखेंगे ऊपर शिफ्ट, और इधर लिखेंगे राइट वर्ड, और दूसरी तरफ लिखेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्टिंग एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। चाप दिए सर, मतलब फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इंक्रीज इन availability, increase in availability of resources। second point, increase in technology, increase in technology इतना चलेंगे आगे। लेफ्ट वर्ड में आएंगे, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, decrease in availability of resources, decrease in availability of resources। B, B,
deterioration versus delegation / delegation in technology ओके इतना लिखेंगे। फिर हम जरा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें डिस्कशन करेंगे आपके साथ, गूगल बाबा से भी बात करेंगे। चलें आगे। इसी के आगे लिख लीजिएगा डायग्राम, इसी के आगे डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम इज फॉर राइट वर्ड एंड सेकेंड इज फॉर लेफ्ट वर्ड के। दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट and this is left word shift। ओके इतना लिखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, जरा कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन जरा इतना लिख के आगे बोलेंगे, आगे चलेंगे। लगता है आज क्लास यहीं ओवर हो जाएगी, बट कोई नहीं, हमें इतना ही से संतुष्टि है। साइड हो जाए, चलो साइड हो जाते हैं। बस आगे चले, डन। हटे, हटा लो यार, हटा लो, फिर लिखेगा कौन? कल से पेंसिल रबड़ रखना डायग्राम के लिए, पेन से नहीं बनाने हैं, ध्यान रखना। बहुत पढ़े इकोनॉमिक्स, अब पढ़ना पड़ेगा। पेंसिल रबड़ रखिएगा कल से। स्केल किसी के पास होगा नहीं, स्केल सारे वैसे एकदम सिखा देंगे, कॉपी बनाना ध्यान रख लेना। कुछ और सीखोगे नहीं, फेल हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कॉपी बनाना तो जरूर सिखा देंगे। उसके लिए आ भी नहीं रहे हो, ठीक है। आगे चले, आगे चलेंगे, जरा कंसेप्ट लिखेंगे कुछ और। दिस इज 7th कंसेप्ट था ना, बस आज हम लोग 2 ही पेज लिखे क्या? 3rd पेज। कॉन्सेप्ट्स नंबर बोलो 8, हाँ या ना? that is economic analysis, that is economic analysis, that is economic analysis। इकोनॉमिक एनालिसिस में 2 पार्ट बनाइएगा। फर्स्ट साइड लिखेंगे पॉजिटिव साइंस। मैंने डिस्कशन आपके साथ किया था क्या किसी दिन? पॉजिटिव साइंस, जिसको दूसरे नामों से क्या जानते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट।
पॉजिटिव स्टेटमेंट, तीसरे नामों से क्या जानते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। क्लियर हुआ बात? आगे चलेंगे, अभी लिखेंगे, कल ही समझेंगे, आज तो नहीं समझ पाएंगे, आज बस लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ और लिखेंगे जरा। दूसरा आएंगे, that is normative science, that is normative science. Second is normative statement, and third is normative economic analysis, normative economic analysis। एनालिसिस, ओके, इतना लिख के बात करेंगे जरा। इसके अंदर की कुछ चीजें लिखेंगे। which are verifiable, which are verifiable which are verifiable। Second point, which are based on data or fact, which are based on data or fact। नेक्स्ट दूसरे तरफ लिखेंगे, एक और पॉइंट लिख देंगे इसमें,
which are based on data or fact. लिखेंगे positive economics are descriptive. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, एक दो पॉइंट और लिखेंगे जरा इसमें, फिर बात करते हैं. एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें. दिस ऑल्सो हेल्प्स टू explain the cause and relationship between variables. Relationship between variables. लिखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, पेंडिंग छोड़ेंगे थोड़ा सा. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी चीजें हैं जो मैं लिखवाना नहीं चाहता था, लेकिन चलो लिख लो, देखते हैं क्या है. Here, first is the statement is not tested. The statement is not much tested, whereas it also helps to find the economic solution it also helps to find a economic solution based on values. नेक्स्ट लिखेंगे दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव. दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव. ये डिस्क्रिप्टिव था, ये क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव होता है. ओके, लिख लो, लिखवाते हैं अभी, आज लिखने में ही जाएगा. दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव. ओके, डन. आया ना? चलो आज इतना ही के लिए, आज के लिए बस इतना ही. समझते हैं चीजों को. विचार के बाद क्या है? which are based on data and fact. Which are based on data and fact. Which are based on data and fact. सेव कर लें इसको. which are based on data and fact. चलें आगे, चलें, बोलो. सेव करें.
चलो तो हम सेव करते हैं इसको कहाँ? में वो कहाँ रखे थे हम लोग? चलो इसको भी सेव। ओके डन। नाउ अब क्या चीजें मैं भूल रहा था। चलो ओके तो आज के लिए बस इतना ही। इन चीजों को हम कल समझेंगे बिकॉज हमारे पास प्रॉपर आपका पीडीएफ सेव हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं कि आप गायब होगा या डिलीट होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, हम आपको मेल भी कर सकते हैं। मुझे आप अपने ग्रुप में अपना मेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा। हम आज आपका मेल सेव कर लेते हैं ताकि नोट्स कल से तुरंत हम क्या करें, क्लास खत्म होते ही मेल कर दिया करेंगे। ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।